हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो वी आर लाइव ऑन अनअकैडमी जे यूट्यूब चैनल एंड हमारे साथ आज कोई बहुत ही स्पेशल शख्स है एंड हिज नेम इज सत्यम। एंड लेट मी टेल यू, सत्यम इज समवन हु हैज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस एंड लेट मी टेल यू हाउ। ठीक है, एंड ही इज बिन द रैंक वन ऑफ एनटीएससी, है ना? एम आई राइट इफ आई से रैंक वन, सत्यम? So you're right. हाँ, तो एनटीएससी में इन्होंने टॉप किया था। उसके बाद इन्होंने एसटीएससी, एनटीएससी और ऐसे कई सारे एग्जामिनेशन में काफी अच्छा किया। इनके मैथमेटिक्स में जेई में फुल मार्क्स आए थे, है ना? जेई मेन की बात करें तो इनके दो सब्जेक्ट्स में 100% भी आए थे एंड डिड वेरी वेल इन जेई मेन एंड जेई एडवांस में भी इनकी रैंक इज वेरी क्लोज टू 103 इनकी रैंक आई है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ विदाउट अ डाउट, इट्स अ प्लेजर टू इंटरव्यू यू सत्यम। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हमें लिंक करती है ना? एंड इट्स रियली स्पेशल। और वो ये चीज है कि पूर्णिमा मैम जिनसे पढ़ी है मैथमेटिक्स, है ना, वो सत्यम के दादा हैं, है ना? नाना है। नाना सॉरी, ब्लड रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा पंगा हो गया। हाँ, नाना है। और इनकी जो मदर है वो मेरी टीचर रह चुकी है ना? उनका नाम है पूजा बंसल मैम एंड आई थिंक शी इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन द कंट्री मैथमेटिक्स के लिए। बहुत ड्रिवन एंड आई कैन टेल यू विदाउट अ ग्रेन ऑफ डाउट, आई न्यू कि सत्यम की बहुत अच्छी रैंक आएगी बिकॉज स्टार्टिंग से ही उसको ये ग्रेन्स ऑफ नॉलेज मिलते रहे, है ना, कंसिस्टेंटली। एंड दैट्स व्हाट आई फील। पूर्णिमा मैम, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? नहीं, डेफिनेटली यार, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जेई की जो लेगेसी होती है वो इनके घर से शुरू हुई थी। हिज ग्रैंडफादर वीके बंसल सर, उन्होंने ही इस पूरे एक तरीके से जेई के एग्जाम को इतना ज्यादा पॉपुलराइज किया था। इतने सारे आईआईटियंस उन्होंने क्रिएट किए हैं। आई एम ऑल्सो एक्चुअली वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने उनसे पढ़ाई करी और इनके फैमिली मेंबर में से काफी सारे लोगों से पढ़ाई करी। समीर बंसल सर, महिमा बंसल मैम, एवरीवन। एंड डेफिनेटली पूजा बंसल मैम, हु सत्यम्स मदर, उनके तो मैंने बहुत सारे तारीफ सुन रखे हैं क्योंकि नमो सर खुद उनसे पढ़ते थे एंड ही यूज्ड टू बी अमेज्ड कि यार पूजा बंसल मैम ने क्या पढ़ा दिया आज। सो डेफिनेटली ऑल दोस थिंग्स आर देयर। लेकिन ऑफ कोर्स लेगेसी अपनी जगह होती है, लेकिन सत्यम का हार्डवर्क है जो उन्हें एक्चुअली इतनी दूर लेकर के आया है। आज एडवांस में इनकी AIR 103 आई है एंड इनफैक्ट आप अगर बात करो तो जून अटेम्प्ट में फिजिक्स और मैथ्स में 100% मार्क्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100% बट आई एम टॉकिंग अबाउट 100% मार्क्स इनके आए थे। जुलाई अटेम्प्ट में केम और मैथ्स में आए थे, मतलब मैथ्स जो कि दोनों बार मतलब अच्छी खासी लेवल की आई थी। इफ नॉट टफ, एटलीस्ट लेट्स कॉल इट लेंदी आई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने 100% यानी कि फुल मार्क्स गैदर किए थे। एंड इनफैक्ट दिस वाजंट हिज ओनली अचीवमेंट। मेंस के अंदर में ऑब्वियसली इनकी AIR 33 आई थी। ही वाज अंडर टॉप 50। अगर क्लास 12 की बात करें तो 98.4% मार्क्स इनके बने थे। उससे पहले NTSE में AIR 1 रह चुके हैं और 8-9 क्लास से ही वेरियस जूनियर साइंस ओलंपियाड्स, बीट एट नेशनल लेवल, बीट एट इंटरनेशनल लेवल एंड सो मेनी मोर थिंग्स लाइक KVPY ही वाज AIR 65। सो मेनी थिंग्स दैट ही हैज अचीव कि जब मैंने पन्ना भरना शुरू किया इनके अचीवमेंट्स का तो मतलब देख सकते हो, मतलब भर गया था बेचारा। ठीक है। सो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो वन थिंग। मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आई विल आस्क यू वेरी रैंडम थिंग, ओके? बट तुम्हें मुझे सच से बताना पड़ेगा सत्यम। इफ आई टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है? Yes, sir. इफ आई टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, तो हम्म। वो तुमने कौन सी क्लास में पढ़ा था? नहीं सर, बिल्कुल। ये तो जब मैम ने पढ़ाया था तभी 11th क्लास में ही पढ़ा था। ओके, 11th में ही पढ़ा था क्या? ओके, फिर आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। बट स्टिल आपने काफी सारी चीजें पहले से पढ़ ली थी। आई थिंक यू हैड मेड, because you were preparing for such examinations, you were in touch with the best teachers of the country and एक ऐसा environment तुम्हें मिला। तो मुझे लगता है कि मुझे सीरियसली लगता है दैट हैज हेल्प्ड यू, क्योंकि मुझे लगता है कि एनी स्टूडेंट जिसका VLCC सॉर्टेड हो, VLCC मतलब विजुअल, हिज विजुअल थिंकिंग, है ना, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी वाले बिट्स अगर किसी के ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ हो 10 से पहले, जब ब्रेन काफी न्यूरोप्लास्टिक होता है, उसको कोई भी आकार दिया जा सकता है। आई थिंक ऑटोमेटिकली सक्सेस इज, मतलब इट्स फॉर श्योर, है ना, कि मिलेगा।
एंड अब हम जानना चाहते हैं यार, इतनी अच्छी रैंक के साथ आप कहाँ जाना चाहते हैं? व्हाट इज योर एस्पिरेशन? विच आईआईटी डू वांट टू गो टू? आर यू आल्सो लाइक दोस आईआईटी बॉम्बे फैंस की आईआईटी बॉम्बे ही जाना है, या कुछ और सोचा है? वेल सबसे पहले तो हेलो मैम, हेलो सर, एंड सर एस्पिरेशंस तो सबकी होती हैं क्योंकि बेस्ट से बेस्ट जगह सब पढ़ सकें, बेस्ट से बेस्ट अचीव कर सकें लाइफ में। हाँ, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, मतलब सब इक्विवेलेंट हैं, ऑब्वियसली नॉट एट पार विद एवरीथिंग, बट हाँ काफी लेवल दोनों का सेम है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जो मुझे बेस्ट से बेस्ट मिल सके मैं उसको ग्रैब करूं। अभी एकदम से, क्योंकि अभी जस्ट 2 वीक्स पहले आई वाज अ किड हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जी, एंड नाउ आई एम बीइंग सिलेक्टेड फॉर आईआईटी। तो अभी 2 हफ्ते के अंदर अगर मैं ये कह दूं कि मैंने कुछ शॉर्ट शॉर्ट सोच रखा है तो वो थोड़ा सा झूठ होगा। बट हाँ, मैं तो अभी यही सोचा है कि जो मुझे बेस्ट से बेस्ट मिलेगा मैं उसका पूरा यूटिलाइजेशन करूंगा। एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी जब मैं आईआईटी में जाऊंगा, आई विल बी अमंग द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री। आई विल endow myself, I'll create a new personality which I'll think about कि मैं क्या करूँ आगे। Okay, that's really nice. That is amazing, but हाँ मतलब he is planning to do computer science, but हाँ computer science के बाद में जैसे काफी सारे जो टॉप रैंकर्स होते हैं जनरली वो एमएस के लिए चले जाते हैं। बट आई थिंक सत्यम आप बता रहे थे कि आपका इंक्लिनेशन थोड़ा सा या तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ है, Yes ma'am, या फिर यूपीएससी की तरफ है yes ना, ma'am। he wants to give back to the country. So that is an amazing choice. लेकिन ऑनेस्टली बहुत पसंद आई मुझे कि यार डिसाइड नहीं किया है, कॉलेज में जिस तरीके का एक्सपोजर मिलेगा उसके बेसिस पे सोचेंगे सत्यम कि एग्जैक्टली फाइनली व्हाट इज ही गोइंग टू डू इन लाइफ। सो दैट इज अमेजिंग ऑल्सो सत्यम, आपने इतने सारे ओलंपियाड्स निकाले तो डेफिनेटली यू वर एन अर्ली स्टार्टर। Yes ma'am। तो ये बताइए कि 9th और 10th में आपने क्या क्या पढ़ लिया था और कितनी डेप्थ तक पढ़ लिया था? मैम एक्चुअली जब मैं 9th और 10th में था तो आई वाज एक्सपोज टू दी ओलंपियाड्स जो कि कंट्री लेवल पे होते हैं, एंड देन वी सिलेक्ट टीम्स विच विल गो टू फाइट फॉर इंटरनेशनल कंपटीशन विच विल रिप्रेजेंट इंडियन टीम। तो हाँ, जब मैं एक्सपोज हुआ ओलंपियाड से तो मैं समझ गया था कि आई हैव टू इंक्रीज माई नॉलेज, क्योंकि अब आपको बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री से अगर compete करना है तो सिर्फ 9th-10th में 9th-10th पढ़ के तो नहीं चलेगा काम। So yes, I was exposed to books of 11th and 12th. I started my journey over there. मैंने अपना फंडामेंटल बेस बनाना शुरू करा एकदम से। भारी बुक्स जैसे कि इरोडो मैं कह सकता हूँ, इतनी भारी बुक से स्टार्ट नहीं करा था। आई स्टार्टेड टू क्रिएट माई फंडामेंटल्स ऑन अ वेरी बेसिक लेवल। मैं हर चीज को रूट लेवल से पढ़ता गया। आई मेड माई ओन नोट्स। आई वॉज टॉट विद अ वेरी बेसिक स्ट्रैटेजी कि इस 9th के बच्चे को 9th से लेकर 11th तक सीक्वेंशियली लेकर जाना है, एक जंप नहीं देना। वरना क्योंकि फंडामेंटल्स अगर वीक रह गए तो ना तो ओलंपियाड निकलेगा ना आगे की पढ़ाई सक्सेसफुल हो पाएगी। सो इट वाज अ वेरी, आई वुड नॉट से स्लो, बट इट वाज अ वेरी स्टेडी जर्नी जहाँ पे हर चीज को 9th को ग्रास्प करते हुए हम लोग 11th की तरफ बढ़े थे। तो हाँ, जो भी टॉपिक्स हैं, अगर आप मैम जैसे कि आप जानती होंगी कि 9th के जो टॉपिक्स हैं साइंस एंड मैथ्स में वो काफी सिमिलर टू 11th के टॉपिक्स हैं, एंड 10th का सिलेबस जो है वो सीबीएसई के अंदर 12th की एनसीईआरटी से मैच करता है। तो 9th के ही टॉपिक्स को उस डेप्थ में 11th को टच करते हुए हमने पढ़ने की कोशिश करी थी, जितना मेरे ओलंपियाड के सिलेबस से रेलेवेंट था। हाँ, एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा, अगर कोई जो भी मुझे देख रहा है इस समय, कि अगर आप भी एक अर्ली स्टार्टर हैं तो इट्स वेरी गुड, बट ऑलवेज कीप इन माइंड द एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप ओलंपियाड के लिए पढ़ रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि जूनियर साइंस ओलंपियाड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है, पर बच्चे क्योंकि पढ़ रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक भी पढ़ने लग जाएंगे ओलंपियाड से जस्ट पहले। मैं सिलेबस को लेकर काफी पर्टिकुलर था। आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड व्हाट इज माई नेक्स्ट टारगेट, एंड आई यूज्ड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट जो मेरा एग्जाम है, जो मेरा गोल है वो पढ़ना है मुझे मुझे उसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को आउटलाइन करना है। राइट, दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। क्योंकि काफी सारे बच्चे एक्चुअली यही करते हैं, वो बस होड़ में लग जाते हैं कि यार मुझे जे का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है 9th-10th में, विच इज एक्चुअली नॉट नीडेड। आपको बस धीरे धीरे कुछ कुछ ब्लॉक्स को बिल्ड करना है, ताकि अल्टीमेटली 11th एंड 12th में जब आप एक्चुअल सिलेबस पढ़ रहे होगे तब यू डू इट वेरी वेरी कंफर्टेबली। तो नमो सर, फिजिक्स से रिलेटेड आई थिंक आपको कुछ सवाल यहाँ पे पूछने चाहिए, विच वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट? मैं फिजिक्स से ज्यादा ऑब्वियसली मैथमेटिक्स Well, I would say physics always used to fascinate me, but I never enjoyed math. I never enjoyed any subject as I did enjoy doing mathematics. Obviously, yes. ब्लड में फ्लो करता है। बट एक चीज है यार, मैं ना आई वांट टू रियली आस्क यू दिस, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर अ लॉट ऑफ जे एस्पिरेंट्स। अगर मैथमेटिक्स में से ही एक चैप्टर
एक चैप्टर निकालना हो, है ना, कि यार इसको फेंक दो, ये नहीं चाहिए, है ना, तो यूनिट नहीं, एक चैप्टर, तो आप कौन सा चैप्टर उठा के फेंकते हैं? that's a 11 12 के जेई के सिलेबस में जो होता है, मेंस या एडवांस्ड? लॉजिक रीजनिंग। ओके ओके, वो जो टॉटोलॉजी और ये सब होता है। यस सर। मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके ओके। नहीं बट वो डिजिटल लॉजिक से वो 1 and 0 से बहुत आसानी से हो जाता है, 1 and 0 से। यस सर। क्योंकि मैंने जब कंप्यूटर साइंस में डिजिटल लॉजिक किया था, तो मैं एक्चुअली पूर्णिमा मैम और समीर सर के साथ ये डिस्कस कर रहा था ड्यूरिंग द पेपर डिस्कशन, बहुत टोटोलॉजी के सवाल आ रहे थे, तो मैंने बोला था कि नहीं यार, इसको तो आप ऐसे 1 and 0 से कर सकते हो, क्योंकि मशीन को तो खाली यही समझ में आता है ना कि 5 वोल्ट बाइनरी कोड। 5 वोल्ट इज 1 and 0 वोल्ट, 0 वोल्ट इज 0 and everything else is 1, मतलब कुछ वोल्टेज हो तो okay, you would remove that. I would have removed एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी and I agreed कि determinants भी I think हटा सकते हैं, बहुत लिखना पड़ता है उसमें। It's really really But इस बार सरप्राइजिंगली एडवांस में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन काफी इजी आ गए थे। Yes, So, मैं होती तो वैसे मैं बाइनोमियल हटा देती, मुझे बाइनोमियल बहुत ही ज्यादा ड्राई चैप्टर सा लगता है। चलो बढ़िया है। इसके अलावा अब आपने इतने समय तक पढ़ाई करी, तो वाज इट लाइक दैट यू यूज्ड टू सॉल्व अ लॉट ऑफ बुक्स, या फिर आप नोट्स बनाना प्रेफर करते थे और नोट्स के ही थ्रू आपने अपनी मेजर प्रेपरेशन यहाँ पे की है? मैम जैसे कि जब रनिंग सिलेबस चलता था, तो जब टीचर पढ़ाते थे तो आई ऑलवेज यूज टू कीप माई कॉपी, आई यूज टू मेक नोट्स ऑफ व्हाटएवर ही इज टीचिंग। लॉन्ग रन में तो मैम नोट्स ही बनाए हैं, हाँ बुक्स भी सॉल्व करी हैं, बट आई वुड से लॉन्ग रन में नोट्स ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए कोई कॉपी पे आप एक सिस्टमैटिकली कॉपी में आप क्वेश्चन सॉल्व करके चल रहे हैं, तो वो कॉपी इज यूजलेस, यू वोंट एवर लुक एट दैट कॉपी बैक अगेन, यू विल ऑलवेज कंसिडर लुकिंग बैक एट योर टीचर्स नोट्स। तो लॉन्ग रन में यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ बुक्स, बट या व्हाट मैटर्स यू, क्योंकि in the last moments you are so stressed up with all the studies and all, you just need something to calm you down, and I think that is notes. So yeah, I would recommend notes better than solving a lot of questions, because even solving a lot of questions sometimes can drive you crazy. Yes, that is right. And you know, maths I have a feeling that you can go head on with the all India rank 1 in mathematics, ये तो for sure है, जो भी लाया है ये मैं श्योर हूँ। बट एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा चैप्टर है मैथमेटिक्स में जिसमें लाइक यू कैन बी वेरी सेफ अबाउट सेइंग कि इंडिया में मैं बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ इस चैप्टर में, मतलब एटलीस्ट इसमें से तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, लाइक एनीथिंग, मतलब यू आर ऑलवेज कॉन्फिडेंट इससे तो क्रैक करना ही करना है, मतलब यू आर समवन हु क्रैक्ड द यू गॉट 100% मार्क्स इन जेईई, मतलब इन मैथमेटिक्स, वैसे हो तुम, है ना, इसलिए बताऊं। Well sir, to be honest, it's not really a chapter which most people consider difficult, and but just for the sake, I'll say logarithm, just because it's not because it's a easy chapter or sort of like that, but just because I've had the privilege to learn this chapter from my inspiration, Mr. V.K. Bansal sir, my Nana ji. Oh God. Same here. Therefore, like this chapter has a very special place in my brain, in my heart, and in everything I have ever achieved in life. So therefore, I choose logarithms. So I'm such a big fan. I'm such a big fan. I'm such a big fan of V.K. Bansal sir, क्योंकि I truly agree, इतनी सारी टीवी सीरीज भी आ चुकी है। आई थिंक एजुकेशन को सही मायने में अगर किसी ने ग्रो किया था, कोचिंग किसी की वजह से आई थी, एक अच्छी कोचिंग, एक क्वालिटी कोचिंग, सो दैट वाज बिकॉज ऑफ वी के बंसल सर। बाकी सब ने बैंड बजाया बाकी सब ने इंडस्ट्री बनाई है, इसीलिए द टर्म्स लाइक क्रैश कोर्स, द टर्म्स, वो जो सीरीज थी, मुझे मतलब लिटरली फेल्ट लाइक क्राइंग एट पॉइंट्स, स्पेशली जब वो बच्ची सुसाइड करती है, एंड इवन कोटा फैक्ट्री का नाम कोटा फैक्ट्री क्यों है, मतलब ऑल ऑफ दोज थिंग्स, but something which I'm sure V.K. Bansal sir would not be proud of how it would have evolved, but इन्होंने जो revolution start किया था सही मायने में, it was your Nana, है ना जिन्होंने मतलब like सच में ये I never got a chance to learn, मतलब study from him, मैंने उनकी डॉटर से पढ़ाई की, मैं अभी भी मानता हूँ कि वही बेटर है but I'm sure I might be wrong because उन्होंने ही सबको पढ़ाया। The thing is कि very nice content created, मतलब मुझे आज भी याद है बंसल क्लासेस में जब मैं भी वहीं से पढ़ा था, तो जब वहाँ के DPPs और कंटेंट नेक्स्ट लेवल का, मतलब
होता था, एग्जॉस्टिव होता था, कभी भी आई डोंट थिंक सो कोई किताब की जरूरत पड़ती थी एज सच, है ना? Yes, sir. वो तो है डेफिनेटली। एंड एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एंड दिस इज अबाउट योर मदर, है ना? जब वो पढ़ाती थी, है ना, एंड मैं मेस्मराइज हो जाता था कि मैं बोलता था कि यार मैम इतने अच्छे से पढ़ाती है, इतनी अच्छी आवाज है उनकी, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है, एवरीथिंग इट्स अ कंप्लीट पैकेज। एंड मेरे को उस टाइम पे लगा था कि ओ माय गॉड यार, मतलब क्वालिटी टीचर्स तो यार इंस्टीट्यूट में मिल रहे हैं, एंड इट्स नॉट इन द स्कूल। स्कूल में जनरली इतना नहीं होता था, है ना? एंड वहां पे समझ में आता है कि सबसे ज्यादा ब्रेन का कंस्ट्रक्शन वहां पे होता है जहाँ पे बेस्ट टीचर्स होते हैं, ये बहुत मैटर करता है। Right, sir. एंड आई थिंक सो दैट योर नाना स्टार्टेड एवरीवन, मतलब आज देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, इतने सारे एग्जाम्पल्स है कोटा में, फिर उन सब ने अपने इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किए, बाकी लोगों ने भी, मतलब एवरीवन ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट वन पॉइंट। तो वी ऑल नो द पेरेंट नोट। चलो ग्रेट, एंड आई थिंक यू हैव मेड ऑल ऑफ देम प्राउड। आई एम श्योर योर नाना वुड बी very happy upstairs, you know, Sir, I really wish so. knowing that you are one of the brightest minds, one of the persons who cracked IIT, actually cracked IIT with the best rank ever in your entire family till now. ये for sure, है ना? सही बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. बढ़िया। Namu sir, I wanted to show one more very very interesting thing that Satyam had shared with me. तो सत्यम एक डायरी यहाँ पर मेंटेन किया करते थे, which was a multi-purpose डायरी, जहाँ पे सत्यम ने काफी सारे शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, और स्पेशली जहाँ पे इनसे एरर हो जाया करती थी और जो चीजें ध्यान में रखनी होती है, बेसिकली इन्होंने कहा था कि वो एक ऐसी चीज थी जो एक इकलौती चीज थी जो इनको रेफर करनी पड़ी थी जस्ट बिफोर द एग्जाम। तो इसके फोटोग्राफ सत्यम ने हमारे साथ में शेयर किए, मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड भी किए हुए हैं। सो इफ यू कुड जस्ट डाउनलोड देम एंड शेयर योर स्क्रीन, तो आई थिंक बच्चों को भी देख करके अच्छा लगेगा। दिस डायरी वी हैव मेंशन्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन अ लॉट ऑफ टॉपर इंटरव्यूज, बट कभी भी आपको फोटोग्राफ नहीं दिखाई थी, तो आज आई थिंक वी कैन डू दैट नमो सर। मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड की हुई है, एंड उसमें सत्यम के अचीवमेंट्स भी हैं, और उसमें एक बहुत फन कैप्शन डला हुआ है साथ में, तो आप वो भी दिखा सकते हैं। Oh my God. Yes. ये तो And कैप्शन कहाँ पे है? वो एक फोटो पे इन्होंने लगा रखा है ऑलरेडी। ओके, मैं एक बार सारे ओपन करता हूँ मैम, डाउनलोड कर लीजिए आप, और हाँ देन यू कैन शेयर। अभी के अभी स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ, हम्म, एंड जस्ट अ मिनट, शेयर स्क्रीन, एडवांस्ड, आप कंटिन्यू रखिए, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा फिगर आउट करने में। ऑलराइट। एंड अनदर थिंग सत्यम, दैट इज मॉक टेस्ट। तो Yes, ma'am. आपकी मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी कैसी थी थ्रू आउट द 2 years, एंड देन जब मेंस काफी पास में आ गया था, और फिर मेंस और एडवांस के बीच वाले दिनों में? ओके, हाँ अब दिखाई दे रहा है। आई थिंक एवरीवन विल बी एबल टू सी दिस नाउ, है ना? तो मतलब मुझे तो स्क्रीन पे क्या क्या दिख रहा है, पॉइजन्स रेशियो दिख रहा है, एंड देन देयर आर कपल ऑफ मोर थिंग्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री, मेजरली IUPAC नेमिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। सत्यम, वुड यू वांट टू इलैबोरेट ऑन ऑल दीज थिंग्स कि मतलब आपने किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें मेंशन करी हुई हैं? मैम, व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस एक बात थी जो मैं समझ गया था कि एनसीईआरटी इज द की टू क्रैक जेईई मेंस। बट अनदर थिंग जो मैं समझ गया था वापस से, कि एनसीईआरटी इज अ बुक जो कि आप बार बार खोल के नहीं पढ़ सकते, तो यू विल हैव टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट एंड पुट इट टू अ प्लेस जहाँ से उसको गैदर करना, बार बार रिकॉल करना आसान हो जाए। सो ड्यूरिंग माई जर्नी ऑफ मॉक टेस्ट, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे जो कि 2 साल में आके मैं ये समझ गया था कि ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, एंड नो मैटर व्हाट अभी या बाद में मुझे मेमोराइज तो करने ही पड़ेंगे। So I started that long back. I just used to jot them down, information part, or some formulas. Like I would just quote an example which Namo sir will फटाफट से पकड़ेंगे उसको, रेनॉल्ड्स नंबर है जैसे कि। हाँ, तो अब that is something which is not very frequently used, but that is still something जो कि, if I'm not wrong sir, जेईई मेंस के अंदर जून अटेम्प्ट में क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या है। एग्जैक्टली, तो हाँ, उस तरह की चीजें आई जस्ट यूज टू जॉट देम डाउन, विच एवर, मे बी मैथ्स की, मे बी केमिस्ट्री की, मे बी फिजिक्स, कुछ भी, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि डेली बेसिस में काम नहीं आती, बट जो कि एनसीईआरटी में है और जो कि एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, आई जस्ट यूज टू जॉट देम डाउन इन अ वेरी सिंपल, इन अ वे विच ओनली आई कैन अंडरस्टैंड. So I'm not really sure if you can understand what I've written, because even my writing is not very good, but still
क्वेश्चन के माध्यम से या थ्योरी के माध्यम से मैंने उन सब चीजों को कंसाइज फॉर्म में लिख लिया था, ताकि एग्जाम से पहले सिर्फ 10 मिनट मुझे उसके पन्ने पलटने एंड आई जस्ट गो थ्रू ऑल दैट बैक अगेन, ताकि अब नेक्स्ट एग्जाम में मैं जो गलती करूँ वो मुझे इसमें ढूंढने पर ना मिला। आई हैव टू स्टार्ट अ न्यू पेज एंड जस्ट राइट देम अगेन। राइट। So this एंड is another हाँ, page. ये वाली में आप जूम कर सकते हैं नमो सर, क्योंकि इसमें कुछ कुछ फिजिक्स मैथ्स सारी ही चीजें बेसिकली यहाँ पर इन्वॉल्व थी। केमिस्ट्री ज्यादा है एविडेंटली, क्योंकि केमिस्ट्री में देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट दैट यू नीड टू मेमोराइज। फिजिक्स एंड मैथ्स थोड़ी सी और ज्यादा सॉल्विंग रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे ये तो केमिस्ट्री वाला है, इससे पहले वाला जो आई गेस आपने दिखाया था, वैसे यहाँ पे भी लिखे हुए हैं कुछ कुछ, है ना, दैट्स फिजिक्स ओनली एंड मेनी मोर थिंग्स। तो मतलब मुझे इनको देख करके ये चीज समझ में आई कि इन्होंने बेसिकली उस तरीके से नोट डाउन कर लिया जिससे इनको याद आ जाए, है ना। मतलब देयर इज Yes, नो बेस्ट वे एंड वर्स्ट वे ऑफ डूइंग इट, इट इज द वे कि भाई मेरा काम इससे चल जाए, एंड उसी तरीके से ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो मुझे लगा कि यार ये जो चीज है ये हर एक एस्पिरेंट को बनानी चाहिए, सही बात चाहे है। वो बच्चा टॉपर हो या एवरेज हो, डजेंट मैटर, बट आप बनाओगे तो इससे आपको फायदा जरूर होगा, क्योंकि यू हैव सो मेनी बुक्स एंड देन यू हैव अ स्मॉल छोटू सा डायरी, तो वो सही होती कि यार यही इतनी पढ़ करके अपन को जानी है। सो दैट इज अ गुड थिंग। हाँ जी, अब मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं सत्यम। मैम। हाँ मैम 2 साल की प्रिपरेशन में वी यूज टू हैड मंथली 2 टेस्ट्स. So while I was in 11th, we were prepared ki like one weekend we'd have a mains and then after 15 days we'd have 2 advanced. So during the entire journey of 11th class, in a month we get 4 weeks, so we get 2 papers. One weekend would go for J mains practice and second weekend would go for J advanced practice, 2 papers. So that was the pattern which we followed when we were in class 11. When we were in class 12, the test frequency had to increase. So what happened was we used to have 2 weekends. So again, one weekend was mains advance, and then another weekend was just more of advance. So despite not removing the mains from the months, we would just add one more advanced paper to each weekend. तो Right. 12th में आने के बाद एडवांस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ गई थी, मेंस उसी कंसिस्टेंसी के साथ मंथली एक टेस्ट चलता था। ओके और जब अभी मेंस और एडवांस के बीच में आपने क्या किया था, और जब मेंस आ रहे थे तब? मैम जब मेंस आ रहे थे तब सबसे पहले तो आई वुड से the trauma which was faced by me was the postponement of the JEE advanced exam that literally shook me as well as many of my friends and parents, because we've been waiting for this a long time, but we just gathered ourselves. तो हाँ, मेन से पहले हम लोगों की टेस्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी. We used to have test every Wednesday and every Sunday. मेंस के पहले वही पैटर्न चलता था. Even during the boards, I would say we would have the 2 tests, although they were considered as optional by many students, though I used to give them because I realized ki test practice has to be maximum if you really have to be at par with the best minds of the country. So I used to give test even amidst the boards, both Wednesday and Sunday. And then when there was just 10 days prior to the examination, every 2 days, every 3 days, that was just up to me now. Right. I was given the option of many mock tests, so that was just up to me. I would just prepare for 2 days and then I just test myself. Okay. नहीं, दैट इज अ ग्रेट थिंग यार कि आप अपनी तरफ से इतने ज्यादा ड्रिवन थे। मतलब सत्यम ने हर वो कोशिश करी है जिससे इनका रिजल्ट मतलब बेस्ट से बेस्ट ही आए, एंड आई थिंक दैट एटीट्यूड रियली यू नो पेज ऑफ। तो नमो सर, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि सत्यम सिर्फ पढ़ाई करता था? नहीं, मुझे आई थिंक बाय कम्युनिकेटिंग विद सत्यम, आई वाज टेलिंग हिम ओवर अ कॉल आल्सो दैट इसका कम्युनिकेशन काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है, एंड उससे पता चलता है कि ही इज इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल, एंड वैसे ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द फैमिली, आई थिंक कम्युनिकेशन आ जाएगा, नेचुरली आ जाएगा. तो आई थिंक सत्यम एक बहुत ही बैलेंस्ड चाइल्ड है विद अ वेरी वेरी ब्राइट माइंड, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स आई हैव इंटरेक्टेड विद फॉर श्योर, है ना. तो ये चीज तो है ही. उसके अलावा यार आई वाज आल्सो यू नो गिविंग हिम an advice, है ना, which I told Satyam that he should be on YouTube and he should start a YouTube channel guiding a lot of kids, and because I think they would need that from you, है ना. तो I think ये चीज मैं बहुत emphasize कर रहा था. I was telling Satyam this, and I think he agreed finally कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए. क्यों सत्यम? Yes sir, I did. I most certainly did. In fact, I even created the account. Yes. So by what name? Well, I hope the name's not too cliche for the audience, but yeah, I created the account by the name the SG Factor. What is that? What is that? The SG SG Factor. Oh my God, SG Factor. I like the name. The SG Factor.
so much, sir. So I'll definitely subscribe to the SG Factor. मैं देखूंगा कि what is the content that comes in. But definitely यार I think this entire conversation is quite insightful. क्योंकि यार बच्चों को खाली ये नहीं पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सारा कंटेंट उनके पास है ऑलरेडी, सारी स्ट्रैटेजीज के हम कितने वीडियोस बनाते हैं. बट यू नो when they hear these stories coming from so many toppers that have been, तो उनको इतना अच्छा लगता है कि यार मतलब there was a child कल चिन्मय मुरजानी, उससे बात हो रही थी. उसने बताया कि 10th पे मतलब उसको पता नहीं था IIT क्या होता है. यू तो वेरी वेल न्यू, बट ही वाज अ स्टूडेंट जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं था. लैंडेड अपॉन एन अकेडमी जे यूट्यूब चैनल, स्टार्टेड वाचिंग सम फिजिक्स लेक्चर्स, स्टार्टेड क्रिएटिंग नोट्स आल्सो, इंटरेस्टिंग भी लगने लगा. PCM तीनों क्लासेस अटेंड करता था बच्चा. 10th के मिड से उसने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, गॉट अ 200 and I'll tell you the exact rank, got a very good rank, है ना. I think 200 and something रैंक थी उसकी, 200 से 300 के बीच में. So it was really good. It was really great कि यार बच्चे ऐसा ऐसा कर रहे हैं. एंड बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज है. मुझे सत्यम के इतने सारे अचीवमेंट्स देख करके ऐसा लग रहा था कि सत्यम सिर्फ पढ़ाई करते होंगे. तो आई आस्क्ड हिम दैट हाउ डू यू बस्ट योर स्ट्रेस. तो सत्यम बताइए आपने थ्रू आउट द जेई जर्नी कैसे अपना स्ट्रेस बस्ट किया था. Ma'am, well, as evidently has been said, my parents are from the coaching fraternity, so उनसे बात करके स्ट्रेस इतना नहीं जाता था. So I used to spend time with my grandparents, क्योंकि grandparents बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे होते ही हैं. मतलब they used to just, my दादी बाबा, they just relieved me of all my stress. My दादी just used to hug me very calmly and like, तू कर लेगा, अरे तू बहुत कर लेगा बेटा, तू खा ले कुछ. तो my दादी just always used to cherish me and just love me. बाकी तो मैम पेरेंट्स का सपोर्ट तो रहा ही है, बिकॉज बीइंग इन द फ्रेटर्निटी दे नो वेरी वेल द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अ चाइल्ड कैन गो थ्रू. एंड above all of that, I've had my sister who's just graduated from IIT this year. Even she's having her convocation on the 10th of October right now. So she's been through this journey before me, and I've seen her doing all of this. So she used to guide me during my journey that आराम से करना, देख मैंने भी कर लिया, तू भी कर लेगा, just follow my lead. So that's something I used to do for fun. Yes, I used to talk to my friends. I've had a great friend circle in my journey. So my friends, although not of the same idea of getting into IITs, but they also very much supported me throughout my journey. And yeah, I would not lie, I'm a very, very, very fond of movies. So I used to watch a lot of OTT Oh my God. content. Which is your favorite movie? English and Hindi both? KGF. Huh? KGF. KGF? Huh. My favorite movie is KGF. Well, I'm a big fan of Yash. I watched KGF when the second part, when it released, the same day it released. I was such a big fan of KGF. मतलब यार यहाँ पे हमारी थिंकिंग मैच करती है. Yes, sir. Wow. KGF was a movie, we were watching KGF together and Purnima ma'am said कि यार ये तो पूरी it's a lot of reels together. मतलब इतना engrossing थी मूवी, इतनी मस्त एडिटिंग हुई थी उसकी. वेरी यंग पर्सन एडिटेड द मूवी. ग्रेट. एंड अगर हॉलीवुड बात करें तो? Well, I'm more into Marvel. Okay. So Avengers Endgame has to be my favorite movie. I've not seen that till now. Well, you most certainly should. But I've not seen it. Okay, यार सही है यार. And if I talk about a TV series, which one is it? The Game of Thrones or? No. I haven't had a lot of TV series in my 2 years journey, but Friends for sure. Friends, okay. Friends and The Big Bang Theory, the two sitcoms were really, really, really good. I've seen both. अच्छा है. So you should also watch Money Heist. I've just gave my paper on the 20th and then I just watched Money Heist. So I think the meeting will end in exactly 3 minutes 45 seconds. तो इसको समराइज करते हैं. क्लोजिंग नोट नमो सर ये रखना था कि जे 2023 के लिए काफी सारे बच्चे हमारे साथ में यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना. जो बच्चा टॉपर होता है उसको तो पता ही है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है एंड ही विल ऑब्वियसली गेट अ ग्रेट रिजल्ट. ठीक है, लेकिन जो बच्चे एवरेज हैं इस समय मतलब दे आर काइंड ऑफ लॉस्ट, दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट देयर सिलेक्शन एंड एवरीथिंग. तो सत्यम अगर आप उनको कुछ 2 टिप्स देना चाहो तो दैट वुड बी ग्रेट. Ma'am, the first tip that I'd recommend to the future aspirants would be to analyze their position right now at the very moment, because सबकी समस्या अलग है तो सबका समाधान भी अलग होगा.
तो सबको, everybody should analyze the position they are in. Like, I talked to a few of my juniors, so some of them were like, I don't even remember the formulas. So that's very evident. If you have to crack an exam like JEE, you have to remember the formulas. There's no need. I mean, in inorganic, there's a lot of content you need to memorize, in organic as well. So that's something you can't help. You have to memorize it. So that's what I told them. Analyze your status. That if you're feeling you can't score even 100 marks in JEE means, this means that you don't even remember the formulas correctly. And like, if you're scoring 200 but you can't get ahead of 200, this means you lack conceptual clarity. So I think everybody understands on their own, at their own level, what their problem lies. Like, my sister always used to tell me कि यार मैं इतनी physics पढ़ती हूँ but I can't score good in physics. So the reason being that she was simply reading physics. She was not trying to understand why is it happening. So I would just say, analyze the state you're in. If you think you're not scoring marks just because you don't know the formulas, then do that. If you think you know the formulas, then I think it's conceptual error. If you think it's not a conceptual error, then you should, I guess, try to relax your mind, get an exam temperament. But every situation is different. So I would just say, analyze the state you're in, judge your position, judge your exam status, judge your preparation level, and then act accordingly. And the second tip, which I would really, really recommend is, please don't fall under the trap which I'm hearing a lot these days. That is the teenage depression. So that is something which many students are falling. I mean, I really don't know why. I mean, we're all 18. We are simply sitting under a good roof, feeded by our parents. I mean, I really don't know what's the cause of this depression is. You really should just work hard, and if you work hard, you will get something in life. Maybe if not JEE, you'll achieve great heights, but it's not something that you should get depressed for. Even like, I've heard people saying, मेरे नंबर ही नहीं आते हैं, मैं क्या करूं, मैं इतना पढ़ता हूं, मेरे नंबर नहीं आते. So that's not something to get depressed for, because if you are studying, that is ought to help you somewhere in life. You cannot get depressed and then ruin your career afterwards. You should know there's much more to life than is JEE. It's Right. not just scoring marks and having a rank. Wow, amazing यार. I think it was lovely interacting with you, Satyam, and I think सारे बच्चे जितने भी यहाँ पे देख रहे थे, you know, a big thumbs up for Satyam. Whatever your questions are, write it down in the comments, and Unacademy JEE YouTube channel को subscribe करना बिल्कुल ना भूलें. And we will look forward to some content on the SG Factor also very soon. So I'll look forward to that. Give me the link, okay? Definitely. I was trying to find it, but you'll have to give me the link. Definitely, sir. Chalo, everyone. I think